मित्रों, जय श्री श्याम। विगत 2 दिन पहले ग्वालियर की सचिन तेंदुलकर मार्ग स्थित डीवी सिटी, जो कि ग्वालियर की अच्छी टाउनशिप में गिना जाता है, वहाँ से एक शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। क्योंकि आज मेरे साथ में प्रमोद जैन जी मौजूद हैं। चलिए जानकारी लेते हैं क्या है वो पूरा मामला और क्या कुछ हुआ था 29 तारीख को। चलिए जानकारी लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है ग्वालियर की आवाज़ में। क्या पूरा मामला था, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप बताइएगा। नमस्कार, मेरा नाम प्रमोद जैन है। ये मामला कुछ ऐसा है कि ये जो डीबी सिटी है ये बहुत बड़ी अच्छी टाउनशिप मानी जाती है वैसे तो, पर यहाँ पे सिर्फ मेरे साथ में ऐसा हुआ है ऐसा नहीं है। ये इसके पहले भी 3-4-5 लोगों के साथ इस तरह का मामला हो चुका है, दुर्घटना हुई, वो भी सिर्फ बिल्डर की अगेंस्ट में हुआ है जो भी कुछ हुआ। और जो बिल्डर है वो मतलब काफ़ी बदनाम है यहाँ पर। और जो मेरे साथ जो वाकया हुआ था वो ये था कि ये करीब जो मेरा घर है वो कॉर्नर का है डीबी सिटी में, और कॉर्नर का हमने उसका शुल्क भी दिया था 10% जो अतिरिक्त लगता है। तो बिल्डर ने हमें रोड बना के दिया था दोनों साइड में। और अभी कुछ समय पहले की बात है कि वो यहाँ पे एक नई टाउनशिप लेकर आ रहे हैं जो मेरे घर से लगी हुई है, और उसका पार्क है जो मेरे घर से मतलब रोड और घर के बीच में है। मतलब मेरा जो रोड है वो बीच में आता है, घर और जो पार्क बना रहे हैं वो पार्क रोड के अंदर मर्ज करना चाह रहे थे, मतलब रोड पार्क के अंदर मर्ज करना चाह रहे थे वो। तो यही आपत्ति थी हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों को भी दिक्कत आएगी अगर वो रोड को अगर उसमें ले लेंगे पार्क है। तो इसका करीब 10 से 12 दिन पहले हमने नोटिस भी दिया था उन्हें लॉयर के थ्रू, जिसका उन्होंने 7 दिन के अंदर जवाब देना था, जो उन्होंने जवाब नहीं दिया। और ये परसों की बात है, मतलब ये 29 तारीख को दोपहर में 1 बजे करीब 9-10 बजे बनाने लोग आ गए थे उनके यहाँ पे। तो यहाँ पे बैठ के वो बना रहे थे, हमने उनको अपोज नहीं किया, हमने कुछ भी नहीं कहा, आप अपना काम कीजिए, हमने भी कुछ उनको मना नहीं किया था। पर कुछ समय के बाद में मेरी वाइफ ने ऊपर से देखा कि वो गाड़ियाँ ख़राब हो रही हैं, चींटी गिर रहे हैं सीमेंट के, बहुत बेकार तरीके से वो काम कर रहे हैं नीचे। तो बस इतना ही बोलने मैं नीचे गया कि आप जो काम करें आप सही तरह से तो करो, कम से कम गाड़ी को ख़राब ना करो। तो इतना सुनते ही मतलब पीछे उनके कुछ जो गुंडे थे वो साइड से आके उन्होंने धक्का दिया, और वो डंडे लेकर आते, हथियार भी थे उनके साथ पास में, क्योंकि वो हथियार है जिनसे जो डंडे हैं जिनसे उन्होंने इन पर हमला किया है ना। और ये जो अभी मेडिसिन आपको चल रही है ना, लिखा हुआ है। तो करीब 20-25 उन्होंने वार किए कम से कम। और जब वाइफ बचाने आई तो उस समय भी वो वार करते रहे, उनको भी 1-2 उसमें लग गया। और फिर वो सब छोड़ छाड़ के भागे। करीब वो 12-13 लोग थे, जिसमें मजदूर भी थे, 8-9 मजदूर भी थे उस समय काम कर रहे थे। फिर सब लोग यहाँ से तुरंत चले गए, और तभी कुछ रहवासी जो है वो यहाँ पे आ गए थे, 1-2 लोग आ गए थे यहाँ पे आवाज़ सुनकर। और फिर उनकी मदद से फिर मैं यहाँ से फिर पुलिस चौकी पर जा पाया, और फिर हमने उनके खिलाफ FIR दर्ज करा दी। तो आपको थाने सिरौल के द्वारा आपको पूरी मदद की गई? हाँ, कहीं कोई वहाँ से कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो आपका मामला पंजीबद्ध हो गया? हाँ, हो गया, FIR उसके खिलाफ हो गई है, पर उनको गिरफ्तार नहीं किया था। तो और कल भी वो ऐसे ही घूम रहे थे यहाँ पे, जो है गिरिराज गुर्जर, वो डीबी सिटी में कल भी पूरा घूम रहा था। और खैर काफ़ी लोग उससे जानता भी है, तो उनको भी कल देख के लेडीज जो थी यहाँ पे, लेडीज थी, उनको भी भय लग रहा था। वो कल ये बता भी रही थी हम लोगों को कि वो खुलेआम घूम रहा है और एकदम अकड़ के इस तरह से। तो खैर हमने कल चक्का जाम भी किया था इसी को लेकर। तो कल यहाँ पे CSP आए थे, उन्होंने आश्वासन दे दिया है कि 2 दिन के अंदर उसे हम गिरफ्तार करेंगे। अच्छा, क्या पुलिस प्रशासन द्वारा पूरी कार्रवाई कुछ आगे बढ़ी है अभी? हाँ, बढ़ तो रही है, पर अब ये तो कुछ ज़्यादा मैं भी नहीं बता पाऊंगा अभी कि हो गया है, क्योंकि अभी तक गिरफ्तारी तो नहीं हुई है। पर खैर उन्होंने ऐसा बोल तो दिया है कि वो कार्रवाई करेंगे, और मुझे भी दिया है। हाँ, मुझे भी उम्मीद है। चलिए, ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए ग्वालियर की आवाज़। धन्यवाद।